भारत माता की। भारत माता की। मेरी योजना पुस्तक के आज इस विमोचन अवसर पर संगोष्ठी में मुख्य रूप से जिनका अभी यहाँ पर संबोधन हुआ और बहुत कम समय में उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। आदरणीय सुबोध उनियाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हर एक कार्यक्रम में लंबा और दीर्घकालिक अनुभव, सभी कार्यक्रमों के जो सरकारी और गैर सरकारी उनका एक अनुभव उनके पास है। आदरणीय खजानदास जी, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष जोशी जी, हमारे अब मैं नाम लूँ तो विश्वास भाई साहब, भसीन साहब, बहुत लंबा हो जाएगा ना। सभी लोग, पवार जी, दीदी हमारी, उनियाल जी, सभी उपस्थित हमारे सब महानुभाव, सभी एक से लेकर, क्यों ओम प्रकाश भाई। और ये पुस्तक का विमोचन सच में आज बहुत विशिष्ट हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत विशिष्ट जन है। इतने विशिष्ट जन शायद ही किसी एक कार्यक्रम में मुझे दिखे हों। इसके लिए मैं हमारे जो सचिव साहब हैं उनको बहुत बधाई देता हूं, गैरोला जी को, और अपने अपने क्षेत्रों में काम करने वाले, इधर से उधम सिंह नगर से हमारे उत्तम जी भी हैं, उत्तम दादा, और सभी का मैं इस अवसर पर आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज मुझे राज्य की देवतुल्य जनता को समर्पित मेरी योजना पुस्तक से संबंधित इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा मुझे बताया गया है कि इस महत्वपूर्ण योजना में मार्गदर्शिका पुस्तक के तीनों संस्करणों में मेरी योजना राज्य सरकार तथा मेरी योजना केंद्र सरकार की 26,500 प्रतियां राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों तथा सभी राजकीय पुस्तकालयों में वितरित की गई हैं। और साथ ही आम नागरिकों के लिए भी सभी विभागों की वेबसाइट पर, पीडीएफ पर और संस्करणों में ये निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से राज्य का प्रत्येक नागरिक केंद्र और राज्य सरकार की समस्त योजनाओं की संपूर्ण जानकारी आसानी से सभी को मिल पाए और उनका वो लाभ उठा सकते हैं। और सच में ये जैसा सुबोध भाई ने अभी कहा, यहाँ से अगर आप इन पिछले 3-4 सालों का अगर ठीक प्रकार से आकलन करेंगे तो इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे जनहितकारी निर्णय, अनेक प्रकार की उपलब्धियां हमारे राज्य की हैं कि अगर उसको हम लिखने पढ़ने में आएंगे तो पुस्तक जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन सरलीकरण, समाधान, निस्तारण जो हमारा एक मंत्र है, और पहले दिन से इस मंत्र को लेकर हम सभी लोग काम कर रहे हैं कि सरलता से लोगों तक हमारी योजना पहुंच जाए। जो अंत्योदय का सिद्धांत है वो ठीक प्रकार से लागू हो जाए। योजना वही अच्छी होगी जो सीधे सीधे लोगों को आसानी से लाभ देने का काम करेगी। पुस्तक वही अच्छी होगी जो लोगों को बहुत आसानी से मिल पाएगी और बहुत आसानी से लोगों को समझा पाएगी। और आजकल तो चूँकि डिजिटल फॉर्म जो हर समय मोबाइल में घूमता है, पूरे हमारे मोबाइल में ही पूरी दुनिया होती है, तो अगर हम उस दिशा में थोड़ा और प्रयास करेंगे, उससे प्रयास कर रहे हैं। पुस्तक भी जरूरी है क्योंकि उसका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन आजकल की जो एकदम से 1 मिनट में चीज़ें लाखों, करोड़ों और अरबों लोगों तक पहुंच जाती हैं, वो डिजिटल फॉर्म है। तो नई पीढ़ी चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा वो रहती है, इसलिए हमको ये काम भी करना चाहिए। आज 2 जनपदों का, चंपावत और देहरादून के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण देखकर ये मुझे विश्वास हो गया है कि जिस उद्देश्य से हमने इन पुस्तकों का प्रकाशन कराया था, उस दिशा में हमारे प्रयास अब सार्थक हो रहे हैं, हमारे प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं जनता के लिए बनाना भर नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य यह भी है कि हमारी योजनाएं धरातल पर उतरें और उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो
और जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं उनके जीवन को मदद करने में उन योजनाओं की भूमिका हो, और प्रत्येक पात्र व्यक्ति पर समय से योजनाओं का लाभ मिले। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने इन पुस्तकों को तैयार किया है, और ये पुस्तकें इस हमारे उद्देश्य में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभकारी होंगी, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को व्यवहारिक रूप से सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। और ये पुस्तकें लाभार्थियों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी आदान प्रदान करने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया है, कैसे आवेदन किया जाएगा, कैसे उसका लाभ लिया जाएगा, कैसे उसके आवश्यक जो कागज़ हैं, दस्तावेज हैं, वो बनाए जाएंगे, और पात्रता संबंधी जो जानकारियां हैं कि उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा ये पुस्तकें हमारे जो युवा पीढ़ी है, जिसमें शोधार्थी भी हैं, हमारे विद्यार्थी भी हैं, उन सब के भी बहुत काम आएगी, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथियों, इसलिए ये प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले के समय में जनता के लिए जो योजनाएं बनाई जाती थी, उनका असली लाभ जनता तक सीधे नहीं पहुंच पाता था। यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन के लिए मदद करने के लिए योजनाएं आती थी, उस व्यक्ति तक वो पहुंच नहीं पाता था। आप भली भांति जानते हैं कि पहले के समय में सरकारें कभी भी अपने बारे में इस प्रकार की पुस्तकें या इस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाती थी, और कोई परंपरा भी नहीं थी, नहीं जनता के प्रति कोई जवाबदेही का कोई प्रचलन था। यहाँ तक कि एक समय में कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री, उन्होंने स्वयं सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि वह दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, और जिसके लिए रुपया भेजते हैं उसके पास पहुँचते पहुँचते वो 15 पैसे बच जाता है। परंतु आदरणीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद, देश में एक नई कार्य संस्कृति आई, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन केंद्रित नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य व्यवहार देश के अंदर लाया गया, और आम जनता से जुड़ी हुई अधिकतर सभी योजनाओं का लाभ अब डीबीटी के माध्यम से हो रहा है, और सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में एक पाई की भी कटौती नहीं होती, सीधे सीधे जितना भेजा जाता है उतना ही एक क्लिक में वहाँ पहुँच जाता है। ऐसी अनेक योजनाएं हमने राज्य में भी जितने हमारे समाज कल्याण विभाग की जो योजनाएं चलती हैं, पहले 3 महीने 6 महीने तक हमारे बुजुर्गों को जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, हमारे दिव्यांग भाई बहनों को दिव्यांग पेंशन मिलती थी, विधवा पेंशन मिलती थी, और जितने प्रकार की भी किसान पेंशन मिलती थी, अन्य पेंशन है, बौना पेंशन है, उन सभी पेंशनों को लेने में 3 से 6 महीने का समय लग जाता था, वो चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने कहा कि इस व्यवस्था को हमें सरल बनाना चाहिए, क्योंकि आसानी से लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए और ज़रूरत पर उनके काम भी आना चाहिए। भूख अभी लग रही है और खाना 4 दिन बाद मिलेगा तो अच्छा होगा क्या? तो इसलिए हमने इस व्यवस्था को भी बदला, और प्रत्येक माह की 5 तारीख से पहले हमने तय किया है कि जो हमारे लाभार्थी हैं उनके बैंक खातों में एक क्लिक के माध्यम से वो पैसा चला जाए, और मैं हर बार प्रयास करता हूं कि 5 तारीख से पहले ये धनराशि उनके खातों में पहुंच जाए। इसके अतिरिक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण के मंत्र के साथ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और आज विभिन्न प्रकार की योजनाएं राज्य में जो बनाई जा रही हैं उनको प्रभावी ढंग से संचालित भी की जा रही हैं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आज प्रमुख रूप से हमारे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जनता के लिए बनाया जाए, राज्य के लिए बनाया जाए, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हमारी होम स्टे योजना, अनेक योजनाएं
ऐसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारी योजनाओं पर, कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। इसमें एक जनपद दो उत्पाद योजना, इसके माध्यम से जो हमारी स्थानीय आजीविका है उसके अवसरों को भी बढ़ा रहे हैं। वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, उसके माध्यम से आज हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी काम कर रहे हैं। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी सुबोध भाई कह रहे थे कि जो है यहाँ पर एक दिया जलाया है, बड़ा अच्छा था। इतनी देर में देखिए, अगर इसमें 5, 6, 10 दिए लगे होते तो कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते, लगते कि नहीं? तो हमने कहा है कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में एक दिया लगाइए। जितने भी लोग होंगे जो आगे की लाइन में आने वाले होंगे, आगे की लाइन में आएंगे, पीछे वाले उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हाथ लगा देंगे और आगे से उनका भी सबका सम्मिलन हो जाएगा। इसी प्रकार जो कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में जो स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं वो हमारे स्थानीय उत्पाद, महिला स्वयं सहायता समूह, हमारे राज्य के अंदर बनने वाले उत्पाद। इतना अच्छा सवाल है। देखिए, कोई सोचेगा कि ये कम से कम 1000-2000 का होगा, लेकिन इसकी कीमत मुझे लगता है 200-300 रुपये होगी। और ये हमारे यहीं का बना हुआ है, उत्तराखंड का, यहीं उत्तरकाशी का है। तो हमने कहा है कि स्थानीय उत्पाद दीजिए, जिससे कि उन सभी को जो है प्रोत्साहन भी मिलेगा और एक क्रांति आएगी बड़ी। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयास हमारे छोटे कारीगरों को, हमारी मातृशक्ति को, हमारे हस्तशिल्पियों को बहुत प्रोत्साहन देने वाले हैं और इससे बड़ा चेंज हमारा होने वाला है। और मैं अब जितने भी लोग उत्तराखंड में आते हैं या मैं जिनसे मिलने जाता हूँ, उनको मैं अपने राज्य के ही उत्पाद भेंट करता हूँ। और मेरा ये भी प्रयास रहता है, अपेक्षा रहती है। कभी मैं अभी 2 दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो ये आदेश होने के बाद भी मुझे लगा कि वो थोड़ा सा कहीं एक बड़ा सवाल उन्होंने डाल दिया मेरे इसमें। तो हालांकि मैं इस कार्यक्रम में नहीं कह सकता था, लेकिन मैंने अलग से उन विभाग के सचिव को कहा कि इसका आप ध्यान रखिए आगे से, आप लोगों से भी, चूंकि आप लोग इतने महत्वपूर्ण हैं, आप लोग अपने अपने कार्यक्रमों में जहाँ जाने वाले हैं वहाँ इस प्रकार की पद्धति को हम आगे बढ़ाएं, इस कार्य संस्कृति को, तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। और इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हैं ना। मैंने प्रधानमंत्री जी को जब वहाँ का मुनस्यारी का शॉल दिया था, तो उन्होंने हाथ से ऐसे उसको ऐसे दबाया, तो उन्होंने कहा कि जो है ये बहुत मुलायम है, कहाँ का है? तो मैंने उनको बताया कि मुनस्यारी का। एक बार मैं मलारी का उनको दे के आया कपड़ा। अनेक हमारे स्थानों पर जो बहुत सारे हमारी पहचान है, प्रकृति के द्वारा जो हमको बहुत सारे उपहार दिए गए हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद जो हमको है, हमारे मुख्य अधिकारी बहुत सारे आज यहाँ आए हुए हैं। आप लोग इसको बिल्कुल अब सख्ती से लागू करवाइए। और ये बहुत, और मैंने एक साथ में ये भी कहा कि जो हम बड़े बड़े बुके देते हैं कार्यक्रमों में, हेलीपैड पर या मंत्री जी आ रहे हैं या और महानुभाव पहुंच रहे हैं, तो बड़े बड़े बुके लेके रास्ते में खड़े होते हैं। थोड़ी देर में वो बुके जो है पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं चलता है। तो बुके की जगह बुक भी देना प्रारंभ करें। अगर अभी मैं कल भी किसी कार्यक्रम में था, तो कोई बड़ा सा बुके लेके आए मेरे लिए, परसों, एक दिन पहले। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि ये बुके कितने रुपए का है? बोले भाई साहब 1500 रुपये का है। मैंने कहा 1500 में 3 किताबें बहुत अच्छी मिल जाती है, अगर थोड़ा आप प्रयास करते तो। आगे से जो है आप 1-2 किताब लेके अपने घर में रखिए बढ़िया सी, और लेके आइए। और हम छोटी सी एक लाइब्रेरी बना रहे हैं जो बच्चों के काम आएंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ना लिखना जिनको आवश्यकता है, उन सब के लिए काम आने वाली है। ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम सबको करने हैं। इसके साथ ही हम लोग स्टेट मिलेट मिशन में भी बहुत काम कर रहे हैं। आज जो मड़वा है, झिंगोरा है, हमारे तमाम प्रकार के जो उत्पाद हैं, उनकी मांग आज बहुत बढ़ रही है। लाल चावल है, राजमा है, कहत है, कुल्लत है,
इन सबको आज एक सुपर फूड की जो है संज्ञा दी जा रही है। पहले एक समय में ये बहुत गरीब लोगों का भोजन माना जाता था, लेकिन अब जो है गरीब लोगों को तो ये कम मिल पा रहा है, अब जो है अमीर लोग इसकी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अच्छा फाइबर है, अच्छा पौष्टिक है, तो उसमें हम लोग हमारे जो उत्पादक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना, जिसमें 80% से ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। सुबोध भाई आप ही थे उसमें, शुरू हुई थी आपके कृषि मंत्री रहते हुए, कितना सब्सिडी? 80-85% दे रहे, 80%। एप्पल मिशन में हम लोग जो है 80% सब्सिडी दे रहे हैं एप्पल लगाने के लिए। कीवी मिशन में हम लोग पूरी सब्सिडी दे रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज राज्य में हमारे किसान बहुत आगे आ रहे हैं और बहुत मेहनत से इस पर काम कर रहे हैं। मैं अभी बागेश्वर गया था, तो आज कीवी का उत्पादन बहुत बढ़ गया वहाँ। और वो इसी प्रकार हर एक जनपद, कहीं एप्पल में, कहीं कीवी में, कहीं गहत में, कहीं माल्टा में, कहीं किसी और में, सब प्रकार के उत्पाद हमारी अपनी पहचान बना रहे हैं। हम सब भी उन सबको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बहुत काम आगे बढ़ेगा। हमने इन्हीं सब उद्देश्यों से लेकर नई पर्यटन नीति बनाई है कि हमारे सारे लोग उसमें शामिल हो जाएं। नई पर्यटन नीति में लोगों को लाभ मिले, अच्छा काम यहाँ पर बढ़े। नई फिल्म नीति बनाई है। होम स्टे में आज अपार संभावनाएं राज्य के अंदर हैं। लोग होम स्टे को बहुत पसंद कर रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे घर की तरह एक घर मेरा उत्तराखंड में भी है। अच्छा खाना, कम दरों पर अच्छा कमरा मिलना और एक परिवार जैसा परिवेश। वेड इन उत्तराखंड, बहुत प्रधानमंत्री जी ने जो है हमारे कई सारे कार्यक्रमों में, और अभी तो उन्होंने मन की बात में, जो हमारा 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम था, उस दिन उन्होंने उस कार्यक्रम में हमारे राज्य को पूरे प्रमुखता से पूरे देश और दुनिया में उन्होंने उसके बारे में बताया कि किस प्रकार से शीतकालीन यात्रा हमारी प्रारंभ हुई है। आदि कैलाश में हाई एल्टीट्यूड में कैसी मैराथन हुई है, सवेरे सवेरे प्रातःकाल 5-5:30 बजे, जहाँ इतना तापमान नीचे होता है। तो आज वेड इन उत्तराखंड में भी अपार संभावनाएं। लोग त्रिजुगी नारायण आ रहे हैं, हमारे ऋषिकेश में, देहरादून में, रामनगर में, अन्य स्थानों पर, हरिद्वार में भी, उधर नैनीताल में, जहाँ जहाँ जगह मिल रही है। और हम नए स्थान भी इसके लिए तलाश कर रहे हैं। 2 स्थान हम अच्छे और बना रहे हैं, स्पिरिचुअल जोन भी बना रहे हैं, इकोनॉमिक स्पिरिचुअल जोन, जहाँ पर जो है अध्यात्म, योगा, आयुष, इन सब पर जो है लोग अपना वेलनेस के लिए भी यहाँ आए। ऐसे अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहले हैं, इनके माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का ये काम बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने रही हैं। इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश ने आज अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है। आप सब बाहर जाते हैं तो आपको मिलते होंगे लोग कि जो है उत्तराखंड में आज इस प्रकार से तेजी से विकास हो रहा है। और अ, कई मामलों में उत्तराखंड पूरे देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम सबको संबोधित करते हुए 2024 के स्थापना दिवस पर कहा था कि जो राज्य के अंदर काम हो रहे हैं, जो राज्य के अंदर निर्णय हो रहे हैं, वो अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। और हम प्रवासी सम्मेलन कर रहे हैं। अभी मैं सुबोध भाई से चर्चा कर रहा था आते समय, आपने देखा होगा पहली बार हमने जो हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर रहने वाले जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने प्रयासों से, अपनी बुद्धि से, कौशल से बहुत बड़ा नाम कराया है। अनेक विशिष्टताएं उनको प्राप्त हुई हैं। वह भी हमारी जड़ों, अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड के जहाँ के पैतृक स्थान है उनके, उन गाँव में जाकर उन गाँव के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। किसी न किसी रूप में जुड़ रहे हैं। आगे चलकर हमारा प्रयास होगा कि हम प्रवासी पंचायत जिले के स्तर पर करें। जैसे जैसे हमारे ये पवार जी बैठे हैं यहाँ पर, प्रताप सिंह जी, अब इनका मूल गांव है उत्तरकाशी में, कंसेण में। तो आप रहते देहरादून में हो? नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं। जैसे 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 मैं भी देहरादून में ही रह रहा हूँ ना अभी, तो मैं भी देहरादून में रह रहा हूँ। सुबोध भाई का भी मूल गांव वहाँ है, क्या नाम, नरेंद्र नगर में।
इनका गांव धनोल्टी में है, हमारे खजानदास जी का। ऐसे वो उनियाल जी बैठे हैं, उनका गांव उत्तरकाशी में है। हमारे नोटियाल जी का और उनका गांव जो है उधर है, जौनसार में आगे। तो ये जो इनके जिले का कार्यक्रम हो, जैसे टिहरी जिले का कार्यक्रम हो, उसमें पूरे टिहरी जिले के देश में और दुनिया में रहने वाले लोग आए, और देहरादून से भी वो लोग अपने जिले में जाए वहाँ, और वहाँ ग्राम प्रधान स्तर तक के लोग आकर जो है उनके साथ एक दिन का सम्मेलन करें। बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आएंगी। क्योंकि मैं बोलूंगा तो मुझे लगता है कि बोलते बोलते सुबोध भाई ने शॉर्ट में बोला कि कम जल्दी कार्यक्रम खत्म हो जाए, लेकिन मुझे लगा कि ये बड़ा अवसर है। अच्छा, देखकर आप ऑडियंस को देखकर ऐसा लगा कि मुझे कुछ बातें सुझाव के तौर पर आप लोगों के सामने रखनी चाहिए, जहां हमारे महानुभाव भी हैं, प्रमुख अधिकारी गण भी हैं, मुख्य विकास अधिकारी भी हैं, विभिन्न विभिन्न विभागों में जो हमारे जो महानुभाव हैं वो भी यहाँ पर हैं, तो उनके माध्यम से सीधे बातें जाएंगी। जैसे हमने सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में, आप सबको पता है, उस नीति आयोग के इंडेक्स में हमारे राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में हमको लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई। बेरोजगारी दर में हमने 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। और देखिए, ये कोई सामान्य काम नहीं है कि पिछले 4 सालों में हमने 27,000 लोगों को लगभग अभी तक हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। अगर इसका कुल आंकड़ा देखेंगे तो ये राज्य स्थापना से लेकर अब तक का ये आंकड़ा 2/3 से अधिक है। मेरा मानना है कि जब नियत सही हो, इरादे नेक हों और दृढ़ संकल्प हो, तो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आसानी से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। जिनके लिए योजनाएं बनाई जा रही है उनको जानकारी दी जा सकती है। साथियों, आज के अवसर पर मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी राज्य स्थापना के इस रजत जयंती वर्ष में ये संकल्प लें कि हम सब मिलकर उत्तराखंड को एक समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर राज्य बनाने में अपना योगदान देंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो हर एक अपने प्रवास में कहा है, पिछले 4 सालों में प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य में 16 बार आना हुआ है, और 5 नवंबर 2021 को उन्होंने बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया, उनके मुंह से निकला कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। और उन्होंने कहा, देखिए उनकी वाणी में कैसी दिव्यता थी कि आज उत्तराखंड बहुत सारे मामलों में देश के पहले स्थान के राज्यों में आ गया है, पहले राज्यों के। और हर एक उत्तराखंड वासी के मन में, चाहे वो उत्तराखंड में रहता है या उत्तराखंड के बाहर रहता है, एक गौरव का भाव उनके अंदर पैदा हो गया है कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ सकता है, उत्तराखंड नेतृत्व दे सकता है, उत्तराखंड आगे बढ़ सकता है, उत्तराखंड देश के लिए उदाहरण बन सकता है। आत्मविश्वास लोगों का बढ़ा है। और आप लोग देश और दुनिया में जो आपके साथी रहते होंगे, आप उनसे बात करेंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा कि उनके अंदर किस प्रकार का आत्मविश्वास आज डेवलप हो रहा है हमारे राज्य की प्रगति को लेकर। और सच में आप सबको करना चाहिए। हम सबको जो है, हम सब यहाँ से आप सब ब्रांड एम्बेसडर हैं, और अच्छी बातें आगे पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी बातें पहुंचेंगी तो आप स्वयं आगे पहुंच जाएंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छी बातें न करें, अपने साथ के लोगों की बातें अच्छी न करें, और ये भी आगे आ जाएगा, वो भी आगे आ जाएगा। अरे भैया, जिन जिन को आप आगे ला रहे हो, आप तो स्वयं आगे बढ़ जा रहे हो। तो इसलिए इस प्रकार का भाव हम सबके मन में हो। तो इसी अनुरोध के साथ मैं आप सभी का पुनः एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।